हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनु कैम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और यह चैनल विशेष तौर पर कंपटीशन क्लासेस के लिए चलाया जा रहा है और इसमें आपको जनरल साइंस की सभी जानकारी जीरो लेवल से हाई लेवल तक, स्टैंडर्ड लेवल तक हम प्रोवाइड कराएंगे। कल हमने जो जिस टॉपिक का डिस्कस किया था वो टॉपिक था केमिस्ट्री, जिसकी हमने सिर्फ डेफिनेशन लिखी थी, जिसकी हमने क्या लिखी थी, डेफिनेशन लिखी थी। और अब हम उसकी जैसे आगे हम डिस्कस करें ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की शाखा कि रसायन विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं और किस शाखा में हम किसका अध्ययन करते हैं, वो होती है अपनी रसायन विज्ञान की शाखाएं। जैसे हम किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, वो अपनी कक्षा होती है, क्लास होती है। अब हम क्लास में पढ़ के जैसे हम छठी क्लास में पढ़े तो छठी की लेवल कहाँ से बनेगा हमें पढ़ने का। अब उसी प्रकार से हम जिस शाखा का अध्ययन करेंगे, जिस शाखा का अध्ययन करेंगे वो होगी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। जिस शाखा में हम केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, जिस रसायनों का अध्ययन करेंगे, वो अपनी होगी रसायन विज्ञान की शाखाएं। पहली है कार्बनिक रसायन, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें क्या करें, कार्बनिक पदार्थों का जो अध्ययन किया जाता है वो कौन सी होती है, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन ले लिया हमने, और जिन जिन यौगिकों में, जिन पदार्थों में कार्बन पाया जाए वो क्या होंगे, कार्बनिक पदार्थ होंगे, ध्यान रखना है। दूसरा है अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो सेकंड है वो इनऑर्गेनिक है, अकार्बनिक, जिसको हम बोलते हैं कार्बन क्या कर गया, ए कर गया, इसका मतलब ये कार्बन रहित है, इसमें कार्बन नहीं है। कार्बनिक जैसे आपने हाइड्रोकार्बन सीरीज पढ़ी होगी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कोयला पढ़ा है, ये सभी कैसे हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं। अकार्बनिक रसायन जिनमें कार्बन नहीं पाया जाए, अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन। अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन, अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक पदार्थ जिनमें क्या नहीं पाया जाए, कार्बन नहीं पाया जाए, वो क्या होंगे, अकार्बनिक पदार्थ होंगे। जैसे आपने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में आप यूज भी करते हैं, विभिन्न प्रकार के अम्ल जो होते हैं, क्षार जो होते हैं वो सभी का जो अध्ययन। अब तीसरा है वो फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल का मतलब भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, साम्यावस्था,
पदार्थ की प्रकृति, सॉरी पदार्थ की अवस्था, ये सब किसमें होती है? किसमें होती है? भौतिक रसायन में इनका स्टडी किया जाता है। चौथी है एनालिसिस केमिस्ट्री। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, किसी का भी हमें विश्लेषण करना। विश्लेषक रसायन, विश्लेषक रसायन जिसमें पदार्थों का पदार्थों का मापन किया जाता है। मापन का मतलब क्या होता है? जैसे उनका आयतन ज्ञात करना है, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर आयतन ले रहे हैं ना पदार्थ का, तो जिन पदार्थों का आयतन लिया जाता है वो क्या होता है? विश्लेषक रसायन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर पे औद्योगिक रसायन, जिसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बोल देते हैं। औद्योगिक रसायन जो उद्योगों से संबंधित है। औद्योगिक पदार्थ का अध्ययन, जैसे आपने देखा होगा उद्योगों में विभिन्न प्रकार के केमिकल का फॉर्मेशन होता है। उद्योगों में विभिन्न प्रकार के केमिकलों का फॉर्मेशन होता है और विभिन्न प्रकार की नई नई वस्तुएं जो बन रही हैं केमिस्ट्री से, जैसे आपने देखा होगा साबुन है, डिटर्जेंट है, ये सभी किसमें अपने प्लास्टिक है, ये सब किसमें आ रहे हैं? उद्योग में आ रहे हैं। किसमें आ रहे हैं? उद्योग में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 6 पे, नंबर 6 कृषि रसायन, जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। अनूप केम स्टडी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हम बात कर रहे थे कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की, जिसमें क्या होता है? कृषि संबंधित पदार्थ जैसे यूरिया है, इसको खाद बोल देते हैं, यूरिया, खाद, बीज आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? कृषि रसायन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कृषि रसायन में। जो 7वां है अपना, वो है, सॉरी द्वित हो गया, जो 7वां है वो है औषधीय रसायन। औषधीय रसायन जिसमें हम दवाइयों का उपयोग अध्ययन करते हैं, जिनमें दवाइयों का अध्ययन करते हैं वो क्या होती है? औषधीय रसायन होती हैं। जिनमें हम मेडिसिन का जो स्टडी करते हैं, ये मेडिसिन केमिस्ट्री है, मेडिकल केमिस्ट्री है। इसमें आप विभिन्न प्रकार की दवाइयों का जो अध्ययन करते हैं वो क्या होती है? औषधीय रसायन होती है। विभिन्न प्रकार की दवाओं का अध्ययन क्या होता है? औषधीय रसायन। क्या होता है? औषधीय रसायन। देखो ये केमिस्ट्री की बहुत सी शाखाएं हैं।
विश्लेषण करना, विश्लेषण करेंगे तो हमें उस, जैसे आपने आप मेरे बारे में एनालिसिस करना है, आप मेरे बारे में विश्लेषण करना है, तो मेरे ऊपर कमेंट्स करेंगे, वो मेरा विश्लेषण होगा। उसी प्रकार हमें किसी भी पदार्थ को देख के उसका आयतन, उसका मापन करना, वो क्या होता है, विश्लेषक रसायन होता है। औद्योगिक, जिन रसायनों का उपयोग हम उद्योगों में करते हैं, जैसे आपने देखा होगा उद्योगों में पेंट बनते हैं, पेंट बनते हैं ना, और पेंट और प्लास्टिक, साबुन सब बनते हैं, औद्योगिक में बनते हैं। कृषि रसायन, कृषि, जो कृषि से संबंधित, जो एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी पदार्थ, जैसे यूरिया, खाद, बीज बोलते हैं हम, उनका जो अध्ययन किया जाता है वो कृषि रसायन होता है। औषधीय रसायन, विभिन्न प्रकार की औषधियों का जो अध्ययन किया जाता है, जिनसे विभिन्न प्रकार की औषधि दवाओं का निर्माण होता है, वो क्या होता है, औषधीय रसायन होता है। आई होप, हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी शाखाएं समझ में आई होंगी और इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हमें आपसे उम्मीद है पूरी। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हम प्रकृति के बारे में चलेंगे, सोचेंगे प्रकृति क्या है, क्या नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ये वीडियो आप चाहे कहीं भी पढ़िए ना, ऐसा कहीं भी पढ़िए ना, कोई भी टीचर स्टाइल में जैसे हम पढ़ाएंगे, कोई पढ़ा देते हैं, उसकी हम गारंटी दे रहे हैं, खुला चैलेंज देते हैं, हम खुला चैलेंज दे रहे हैं। अगर जो हमने पढ़ा दिया उससे आउट एक टॉपिक हो जाए, इतना जरूर है। प्रोसेसिंग स्लो है, प्रोसेसिंग स्लो है हमारा, लेकिन जो हम देंगे आपको सटीक देंगे, आपको जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं हम। मेरे लिए आप बहुत ज्यादा विद्वान हैं, लेकिन मैं आपको जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ और हाई लेवल तक। अगर यदि आपने एक बार पढ़ लिया, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रकृति की, कि प्रकृति क्या है, कि आप जैसे आपने देखा होगा नेचर, केमिस्ट्री में चल रहे हैं हम, नेचर, प्रकृति। प्रकृति दो भागों से मिलकर बनी है, जो एक तो दृश्य होता है और एक होता है अदृश्य। एक तो क्या होता है, दृश्य होता है, और एक क्या होता है, अदृश्य होता है। अब दृश्य भाग में आप क्या देखते हैं, दृश्य भाग में आपने देखा होगा पदार्थ, और अदृश्य भाग में क्या मिलती है, ऊर्जा। दृश्य का मतलब जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं वो पदार्थ, जिसको आप नहीं देख सकते वो क्या होती है, ऊर्जा, एनर्जी होती है। पदार्थ, ऊर्जा, ये हमारा दूसरा पार्ट है वीडियो का। तो अब हम दृश्य क्षेत्र में चलेंगे। दृश्य का मतलब क्या होता है, जिसको आप देख सकते हैं। दृश्य यदि किसी को हम देखा जा सके, किसी भी पदार्थ को हम देख सके, वो क्या होता है, दृश्य क्षेत्र होता है। क्या होता है दृश्य, मेरे हाथ में चौक है, इसे आप देख रहे हैं, ये ग्रीन बोर्ड है, इसे आप देख रहे हैं, और मेरे शर्ट का कलर कैसा है, चश्मा कैसे लगाया है मैंने, ये सब क्या है, जिसको आप देख रहे हैं। अच्छा, अब जो पदार्थ होता है ये भी दो भागों में बटा है, एक तो सजीव और एक निर्जीव। पदार्थ जो दृश्य है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो सजीव और एक निर्जीव, लिविंग, नॉन लिविंग। सजीव वो होते हैं जिनको हम श्वसन, जिनमें श्वसन पाया जाए, जिनमें उत्सर्जन पाया जाए, जिनमें पोषण हो, वृद्धि हो, विकास हो, उत्सर्जन हो, ये सारे जो प्रोसेस है उनको ध्यान में रखते हुए हम सजीव का निर्धारण करते हैं। और निर्जीव क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, उनको हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते
जैसे कोई प्लास्टिक ले ले, अपन कोई टेबल ले ले, अपनी प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक को मेल्ट किया, मेल्ट करने से उसको किसी भी आप सांचे में डाल दोगे वो ढल जाएगा। अब मेज है, लकड़ी है, पुस्तक है, चौक है, बोर्ड है, ये सभी कैसे हैं? निर्जीव हैं। और एक कोशिकीय सजीव, एक कोशिकीय पादप, एक कोशिकीय प्राणी से लेकर बहुकोशिकीय पादप, बहुकोशिकीय प्राणी, ये सब क्या है? सजीव हैं। ये क्या है? सजीव हैं। और ऊर्जा को आप देख नहीं सकते, ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है। ऊर्जा का क्या किया जा सकता है? रूपांतरण किया जा सकता है। इसको हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसको पदार्थ को। अब हम यहां पर लोग डाल देते हैं पदार्थ। कि पदार्थ क्या होता है? बहुत देर हो गई आपने सुनते सुनते और बैठ के बहुत से क्वेश्चन भी आएंगे कि ये पदार्थ है तो क्या है? ये जो पदार्थ है ये क्या है? क्या फंडा है पदार्थ का? घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिसको आप देख सकते हैं वो पदार्थ है, ध्यान रखना। और इसको यदि हम विज्ञान की दृष्टि से देखें, जिसमें द्रव्यमान और आयतन उपस्थित पदार्थ किसे कहेंगे? जिसमें द्रव्यमान और आयतन उपस्थित हो, वो क्या है प्रिय दोस्तों? वो पदार्थ है। जैसे ये चौक है, इसको आप इसका वेट निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो वेट निकल के आएगा। इसको आप कहीं भी रखेंगे, जैसे इसको मैंने यहां पर हथेली पे रखा, तो इसको रखने से इसने अपनी जगह घेरी कि नहीं घेरी? किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान क्या होता है? आयतन होता है। घेरा गया स्थान क्या होता है? आयतन होता है। और द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, देखो आपने द्रव्यमान बाहर पढ़ा होगा, इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी डिस्कस कर लेते हैं द्रव्यमान इस पदार्थ पे ही कि पदार्थ क्या है, इसके बारे में क्या क्या आपने जानना है, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द्रव्यमान बाहर में क्या अंतर होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पदार्थ जिसमें द्रव्यमान आयतन हो, मास हो, वॉल्यूम हो, राइट? अच्छा, पदार्थ का वर्गीकरण किया गया, बांटा गया है। पदार्थ को अवस्थाओं के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। अवस्थाओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? अवस्थाओं के आधार पे 5 भागों में बांटा गया है। जैसे आप कह दें ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। और ये तो आपने अब तक जरूर पढ़ते आए होंगे, 3 ठोस, द्रव, गैस तो पढ़ते आए होंगे। अब 2 अवस्थाएं और आई है नहीं, कौन कौन सी? प्लाज्मा अवस्था और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसर अवस्था। ये तो भौतिक अवस्था के आधार पे हो गया। और अब पदार्थ को रासायनिक संघटन के आधार पर बांटा गया है। पदार्थ को रासायनिक संघटन के आधार पर बांटा गया है। कितने भागों में? जैसे हम बात करें तत्व में, यौगिक में, मिश्रण में। पदार्थ को किसमें बांट दिया? तत्व में बांट दिया, यौगिक में बांट दिया, और मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट, मिक्सचर, इन सभी में बांट दिया। वो क्या हो गया? रासायनिक संघटन के आधार पे हो गया। किसके आधार पे हो गया? रासायनिक संघटन के आधार पे हो गया। ध्यान रखना, पदार्थ क्या है? द्रव्यमान, आयतन हो, प्रकृति दो। पदार्थ शब्द के प्रकृति दो, प्रकृति के 2 भाग हैं, पदार्थ और ऊर्जा। पदार्थ को हम देख सकते हैं, ऊर्जा को आप नहीं देख सकते। ऊर्जा को आप एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ठीक है? द्रव्यमान आयतन हो, आयतन घेरा गया स्थान है, पदार्थ का वर्गीकरण
पढ़ेंगे। वर्गीकरण, वर्गीकरण देखो इसका भौतिक अवस्था, अवस्था के आधार पर और रासायनिक संघटन के आधार पर, अवस्था के आधार पर 5 है इसके, अवस्था के आधार पर कितने हैं 5, कौन से ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और 5वीं है BEC, बॉस आइंस्टीन कंडेंसर। 500 का हम वर्गीकरण करेंगे और संघटन के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण, इनके आधार पर बांटा गया पदार्थ को। पदार्थ को आप देख सकते हैं, पदार्थ में द्रव का आयतन उपस्थित होता है, पदार्थ ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, BEC, ये भौतिक अवस्थाएं हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये इसके रासायनिक संघटन के आधार पे है। किसके आधार पे है? रासायनिक संघटन के आधार पे। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अवस्था के आधार पर चलेंगे, पहले ठोस को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? ठोस को। आपने देखा होगा सॉलिड बॉडी, गाना सुना भी है। देखिए ठोस नंबर 1 चलिए, क्या कैसे कहोगे कि ठोस है? क्या क्या उसके गुण होने चाहिए, क्या क्या उसके आप कैसे उसका पता लगाएंगे, किन गुणों के आधार पे आप उसका निष्कर्ष निर्धारण करेंगे कि ये ठोस है? सबसे पहले आकार, व आयतन, निश्चित आकार और आयतन का जो निश्चित है, इसका जो कारण है, कारण क्या है कि किस कारण से इनका आकार और आयतन निश्चित होता है? देखो प्रेमल, अंतराणु, आकर्षण, बल के कारण। प्रबल अंतराणु, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, प्रबल अंतराणु आकर्षण जो बल होता है, उसके कारण इसका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस के जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, वो बहुत ही पास-पास होते हैं। पास-पास होने के कारण वो आकार और आयतन निश्चित कर लेते हैं। पास-पास का जो कारण है वो है अंतराणु, प्रबल अंतराणु आकर्षण बल। आकार निश्चित हो गया, आयतन निश्चित हो गया, अंतराणु बल पाया जाता है, ये भी हम कह सकते हैं। ठोस को क्या आप दबा सकते हैं क्या? ठोस को आप दबा सकते हैं, प्रेस दबा सकते हैं क्या? नहीं, असंपीड्य होते हैं। कैसे होते हैं? असंपीड्य।
जिसको हम दबा नहीं सकते, फ्रैक्शन दबा नहीं सकते। अच्छा, डेंसिटी घनत्व उच्च होता है, हाई डेंसिटी उच्च घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है? D बराबर m बाई v द्रव्यमान है आयतन। इसलिए आप देखा होगा जो ठोस वस्तुएं हैं वो पानी में क्या होती है? डूब जाती है, घनत्व उच्च होता है। अच्छा, इसके बाद घनत्व उच्च है, एसिड में आकार आयतन निश्चित है, और क्या देखेंगे आप, क्या पहचान करेंगे कि ये ठोस है? बताइए, क्या आपने देखा है कि ठोस विसरण करते हैं? विसरण, विसरण का मतलब क्या होता है? बहना। ठोसों का गलनांक होता है, गलनांक होता है, पहले क्या होता है? गलनांक। गलनांक कैसा होता है? निश्चित होता है, निश्चित गलनांक होता है। गलनांक कैसा होगा? निश्चित एक फिक्स टेम्परेचर पे ये मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिक्स टेम्परेचर पे क्या होना शुरू हो जाते हैं? मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, ठोस के बारे में आपने जान लिया। घनत्व उच्च होता है, ऐसा लंबाई का आकार आयतन निश्चित होते हैं, अनुपात होते हैं, गलनांक निश्चित होता है, और इनमें जो भी हमने देखी है विसरण का दर कम होती है। विसरण नहीं पाया जाता, विसरण जो है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, ठोस के बारे में हो गया। अब हम बात करें द्रव के बारे में। यहां पे लिख देता हूं, देखो ये आपने लिखना द्रव। अक्सर किसी भी सभी विद्यार्थियों ने गलती की होगी कि द्रव पहले सब ऐसे लिखते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर बताओ। देखो, जो ये द्रव्य है इसी को हम पदार्थ बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? द्रव्य कहते हैं। अर्थात पदार्थ का दूसरा नाम क्या है? द्रव्य है। और जो ये द्रव है ये इसकी क्या है? अवस्था है। ठीक है, पदार्थ को भी क्या कहा जाता है? द्रव्य कहा जाता है। और इसकी अवस्था क्या है? द्रव है, जो लिक्विड स्टेट में होती है, कहते हैं द्रव अवस्था में पाया जाना है। किसी जैसे कि इनके उदाहरण में चावल बहुत से लिख सकते हैं। लकड़ी, कांच, पत्थर आदि। ठीक है, अब हम दूसरे पे चलते हैं। द्रव, दूसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या था? सॉलिड, सेकंड है लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है? जैसे हम इसकी बात करें, देखो साथ लेके चलेंगे। एलिमेंट क्या है? आकार और आयतन क्या है? निश्चित है, राइट? आकार और आयतन निश्चित। इसमें एक चीज निश्चित होती है, एक चीज अनिश्चित होती है। आकार तो निश्चित होता है, लेकिन आयतन कैसा होता है? सॉरी क्या हो गया? आकार अनिश्चित होता है, आयतन कैसा होता है? निश्चित। वो किस, जैसे हम तीसरी अवस्था और जोड़ लें, गैस। द्रव और गैस को जिन पात्रों में रखते हैं, जिन किसी पात्र में रखते हैं, ये उसी पात्र का आयतन ले लेते हैं। इसी से लेके चलिए, अणु इसमें पास है, इसमें अणु ठोस की तुलना में
गैस की तुलना में नजदीक होते हैं। ठोस की तुलना में तो क्या होंगे ये दूर दूर, लेकिन गैस की तुलना में अणु क्या होंगे पास होंगे, नजदीक होंगे, राइट। इसमें आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। देखो दोनों, अब हम दोनों की बात करें, इसका तो गलनांक निश्चित था, इसका क्या होगा इसी से समझ में आ जाएगा। क्वथनांक होगा, क्वथनांक निश्चित होगा इसका। किसी पदार्थ को दिया गया वह ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ, निश्चित ताप पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाए, किसमें द्रव में परिवर्तित हो जाए, तो क्या कहलाता है गलनांक कहलाता है। और किसी पदार्थ को दिया गया वह ताप जिस ताप पर वह पदार्थ उबलने लगता है, वो क्या कहलाता है क्वथनांक कहलाता है। उबलना क्या होता है क्वथनांक होता है। बॉइलिंग पॉइंट बीपी बोलते हैं, एंटी मेल्टिंग पॉइंट होता है ये। इसमें विसरण नहीं पाया जाता, इसमें देखो विसरण पाया जाता है। विसरण ठोस से अधिक, परंतु ये लिखता हूं गैस से कम। विसरण पाया जाता है ठोस से तो अधिक, परंतु गैस से कम। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी इसकी उच्च थी तो इससे कम होगी। घनत्व ठोस से कम, घनत्व क्या होता है ठोस से कम होता है। 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टियां चला दी, 6 आपको समझ में आ गई होंगी। और जैसे इनके एग्जांपल थे, इसके भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। इसके एग्जांपल हैं, कोई भी द्रव्य पदार्थ ले लो, जल, दूध और सबसे प्रचलित जिसके बिना अक्सर काफी लोगों की लाइफ अधूरी है, अल्कोहल। ये सभी कौन सी अवस्था में होते हैं द्रव अवस्था में होते हैं, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी की जो 3 अवस्थाएं हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इसलिए आज इतना ही काफी है। और लॉकडाउन के चलते मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।